हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक केवीएस के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है विद्यालय और समुदाय में सीखने के संसाधन। विद्यालय और समुदाय में सीखने के संसाधन के रूप में विकसित जो चीज़ें की जाती है, किस तरह से क्या चीज़ें विकसित की जाती हैं, किस रूप में इसका विकास होता है, वो सारी चीज़ें, संसाधन और सीखना, ये दोनों चीज़ों को हम जानेंगे एकदम शार्ट माध्यम से, शार्ट क्लास में, जिससे आपको कहते हैं ना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सके। क्योंकि आपकी परीक्षा आपके सर पे है और बहुत सारी चीज़ें आपको केवीएस की और भी पढ़नी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम शब्दों में आपको वो सारी चीज़ें मैं बता दूँ। उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सबसे ज़्यादा शेयर करिए। सबसे ज़्यादा शेयर की अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक, तो अब बात करते हैं कि विद्यालय और समुदाय। भाई, विद्यालय और समुदाय दोनों एक ही सिक्के के, एक तरह से कहा जाए तो दो पहलू हैं। ठीक, विद्यालय और समुदाय कहा जाए तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज में भी लोग रहते हैं और विद्यालय में भी लोग, बच्चे ही पढ़ते हैं। अलग अलग समुदाय के, अलग अलग समाज के, अलग अलग जगहों के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो वहाँ पे भी एक समुदाय है और एक विद्यालय के अंदर भी समुदाय है। समुदाय जो बाहर सब, एक अंदर का समुदाय होता है जो जिसका घंटा समय, अनुशासन, उनके लिए बाकायदे ट्रेनर, सारी चीज़ें उनके लिए नियत की गई रहती है, निश्चित की गई रहती है, वो विद्यालय होता है। और जिस वो समुदाय का क्या है, उसके लिए कोई टाइम, कोई समय नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं। ये चीज़ें होती है समुदाय के अंदर। कहते हैं ना, समुदाय में एक छोटे से छोटा बालक इतना ज्ञान दे के चला जाएगा जिससे आप सीख सकते हैं। लेकिन विद्यालय में ज्ञान देने का कार्य किसका है? शिक्षक को ही है। तो ये विद्यालय और समुदाय हुए। समुदाय में भी लोग रहते हैं और विद्यालय में भी लोग रहते हैं। यहाँ पे कार्य करने का, विद्यालय में कार्य करने का तरीका अपना अलग ढंग से होता है, एकदम निश्चित समय पे, और उसको बेहतर से बेहतर बनाने का ही कार्य विद्यालय के अंदर किया जाता है। लेकिन समुदाय में अच्छे बुरे सारे लोग, सारे तरह के लोग पड़े हुए हैं। आप जिस पेशे को, जिस भाव को, जिस तरीके के लोगों को चुनोगे, आप विद्यालय, समाज में आप उस तरह के बन जाओगे। लेकिन विद्यालय एक कंडीशन करता है, सिर्फ एक कंडीशन, आप विद्यालय में पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको यहाँ से बेहतर नागरिक ही, यानी स्वस्थ नागरिक ही, यानी एक अच्छा नागरिक ही बना के विद्यालय से आपको बाहर भेजा जाएगा समाज में। लेकिन समाज में जो चीज़ें होती है, सिर्फ अच्छी बुरी सारी चीज़ें होती है। समाज में जाके आप बहुत बुरे भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। तो समाज और विद्यालय ये दोनों चीजें, और दोनों में सीखने का काम करते। कहते हैं ना, हमको समाज में आईना दिखा दिया गया। आईना का मतलब आपके सामने कोई शीशा लेके नहीं आया है। आप समाज में रहे हैं, जैसे किसी के साथ रहते रहते आप धोखा खा जाते हो, बहुत गहरे धोखा खा जाते हो। कहते हो नहीं, मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं था ये मेरे साथ धोखा करेगा। वो क्या है? समाज है। लेकिन यहाँ पे गुरु जब क्लास में ज्ञान दे रहा था तो सबको समान रूप से ज्ञान दे रहा था गुरु क्लास में। जब ये नहीं, वो धोखा नहीं कर रहा था, वो सीधा सीधा जो चीज़ें आपके भलाई के लिए, वो सारी चीज़ें वो बता रहा था। आपके साथ धोखा नहीं हो रहा था विद्यालय में। लेकिन समाज में अच्छा, बहुत सारे अच्छे भी लोग मिलते हैं कि बहुत कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ना, जान हथेली पे लेके खड़े रहते। एक बार कह के तो देखो, ऐसे भी लोग समाज में रहते हैं। तो समाज है। अब हम बात करते हैं कि समाज में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कैसे विकास किया जाता है, जब इन दोनों का मर्ज किया जाता है, विद्यालय और समुदाय को एक साथ मर्ज किया जाता है, तो किन किन संसाधनों की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हेडिंग रखेंगे संसाधन। संसाधन, संसाधन नंबर 1, लोग। लोग में विद्यालय के भी लोग हो सकते हैं, विद्यालय के लोग भी हो सकते हैं, समाज के भी लोग हो सकते हैं। तो इसमें कौन कौन इसमें लोग काम कर सकते हैं संसाधन के रूप में? किसको हम संसाधन कहेंगे? तो कहेंगे भाई लोगों के रूप में सबसे पहले हम शिक्षक को रखते हैं, उसके बाद छात्र को रखते हैं, उसके बाद अन्य स्टाफ को रखते हैं, अन्य स्टाफ को रखते हैं, नेता को रखते हैं, नेता को रखते हैं, प्रतिभाशाली या प्रतिभावान व्यक्ति को रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? किसी न किसी को आदर्श, प्रतिभाशाली व्यक्ति का मतलब कोई, कहते हैं ना, बिल्कुल ये महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलता है।
ये स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे चलता है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के आदर्शों पे चलता है। तो वो प्रतिभाशाली व्यक्ति का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो किसी को आइडियल मान के, हम अब्दुल कलाम को आइडियल मान लेते हैं, हम जिसको भी आइडियल मान के अपने आप के अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा लेके आते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा लाने का मतलब हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं हम उसको कैसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं। और कह सकते हैं समुदाय को भी, समुदाय यानी हम लोगों के रूप में इतने लोगों को विशेष रूप से चुनेंगे, यानी हम विद्यालय के अंदर के लोगों को भी संसाधन के रूप में मानेंगे, और वही जब विद्यालय के लोग जब समाज में पहुंचते हैं तो वो समाज के रूप में आ जाते हैं। जैसे वहाँ पे शिक्षक की भूमिका नहीं रहती, एक समाज सुधारक के रूप में भूमिका उनकी रहती है। वो भी घर विद्यालय में आने के बाद गुरुजी होते हैं, और विद्यालय से घर जाने के बाद किसी के पापा होते हैं, किसी के मामा होते हैं, किसी के फूफा होते हैं। ठीक, ये चीज़ें। अब बात करते हैं दूसरी, जीवित वस्तुएं। जीवित वस्तुएं, जीवित वस्तुएं क्या है भाई? जीवित वस्तुएं में हम कहते हैं विद्यालय के अंदर हम फल ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। फूल ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। कोई चित्र ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। कीड़े ले जा सकते हैं, जो कीड़े मतलब चूहे ले जा सकते हैं, किसी मकड़े ले जा सकते हैं। यानी उतनी चीज़ों का हम क्लास के अंदर प्रयोग कर सकते हैं जिससे किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बालक या बालिका को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। हम उस तरह की जीवित वस्तुओं का ही प्रयोग करते हैं, सजीव। नहीं तो सांप का प्रयोग हमको कहें कि वो भी कीड़े के अंतर्गत आता है भाई, तो उस सांप भी ले जाए। नहीं तो उससे हम इस चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें कि जिससे किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचे। हम उस तरह की जीवित वस्तुओं को विद्यालय के अंदर ले जा सकते हैं। यानी समाज से हम जो चीज़ें समाज के अंदर रहने वाले जो भी जीव जंतुएं हैं और जिससे किसी भी प्रकार की किसी को हानि ना पहुँचे, वो चीज़ें हम विद्यालय के अंदर ले जा सकते हैं। तो यहाँ मैं आदि लिख दे रहा हूँ और बस एक लाइन में वो चीज़ें जाना है कि क्या चीज़ें हैं। जीवित वस्तुओं का मतलब विद्यालय के अंदर, सजीव वस्तुओं का मतलब विद्यालय के अंदर सिर्फ हानि न पहुंचाने वाले वस्तुओं को ही हम ले जा सकते हैं। विद्यालय का पर्यावरण, विद्यालय का पर्यावरण, विद्यालय का पर्यावरण मतलब क्या होता है भाई? विद्यालय का अगर पर्यावरण, ओनली फॉर विद्यालय का पर्यावरण किस तरफ से, तो विद्यालय में क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है? सबसे पहले कमरे होने चाहिए, बाथरूम होने चाहिए, खेल का मैदान होने चाहिए, बताते रहिएगा, रसोईया, रसोई घर, रसोई घर होने चाहिए, बताते रहिए क्या क्या होने चाहिए। कार्यालय होने चाहिए, कार्यालय होने चाहिए। चलिए, आदि भी चीज़ें जो भी विद्यालय में आप देखते हैं कार्यालय होने चाहिए, गलियारे होते हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें एक विद्यालय के पर्यावरण के अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर विद्यालय में संसाधनों की ज़रूरत है तो ये संसाधन ये होने ही चाहिए। ठीक, अब कहते हैं कक्षा में उपकरण। कक्षा में उपकरण, कक्षा में किस तरह के उपकरण होने चाहिए भाई? जल्दी बताइए, किस तरह के उपकरण होने चाहिए? डेस्क होना चाहिए, डेस्क, कुर्सियां, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चाक आदि, यानी टीएलएम वगैरह होने ही चाहिए आपको क्लास में जाने के लिए, आप पढ़ाने के लिए। तो डेस्क होनी चाहिए, कुर्सियाँ होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होने चाहिए, चाक वगैरह होने चाहिए। ये आपके कक्षा के उपकरण, ये आपके उपकरणों का प्रयोग किए होंगे। वस्तुएं भाई, वस्तुओं में क्या क्या ले जा सकते हैं? वस्तुएं, ये सारे संसाधन हैं। वस्तुएं, वस्तुओं में क्या क्या आप कह सकते हैं कि ये पेन होना चाहिए। चलिए पेन ले लेते हैं, ये वस्तु है। उसके बाद पेन पे किससे लिखते हैं? कॉपी पे,
कॉपी होनी चाहिए, किताबें भी जिससे पढ़ते हैं किताबें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जल्दी बताइए। नक्शे, अगर नक्शा का प्रयोग करते हैं तो नक्शों का प्रयोग कर सकते हैं, नक्शे। पोस्टरों का भी प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। कंप्यूटर का, मोबाइल का, कंप्यूटर, मोबाइल, मतलब इतनी चीज़ें आप कह सकते हैं वस्तुओं के रूप में और भी प्रयोग कर सकते हैं। जितनी भी, अगर विद्यालय के संसाधनों की बात करते हैं, चाहे समुदाय से जो संसाधन उसमें प्रयोग हो रहे हैं उसकी बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम कहते हैं तो सीखने की प्रक्रिया में विकास कैसे हो रहा है, सीखने की प्रक्रिया में विकास कैसे हो रहा है, तो आप विकास कैसे करेंगे, तो कह सकते हैं सीखना यानी यह एक विकास की ही प्रक्रिया है। ठीक, सीखना जो है एक विकास की ही प्रक्रिया। और किस तरह से हम विकास करते हैं भाई, कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे हम कहते हैं पुराने पत्र पत्रिकाओं से पोस्टर का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं। आपके पास बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, आप क्या कर लेते हैं, उन पत्र पत्रिकाओं से उसमें से पिक निकाल लेते हैं, कोई फ़ोटो अच्छा सा निकाल लेते हैं, उससे क्या करते हैं, पोस्टरों का निर्माण कर लेते हैं। और कहते हैं आपको कोई अन्य चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे वहाँ के गमले वगैरह हैं, गमले हैं पुराने, उस पर कलाकृतियाँ कर सकते हैं, कलाकृतियाँ उसको अच्छे ढंग से रंग के उस पर कलाकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कितना पहले गमला कैसा दिखता था, एक पौधा था, ऐसे ही गमला, अब उस गमले को आप इतना आकर्षक बना दे रहे हैं अपनी कलाकृतियों के माध्यम से, जो वो बहुत ही सुंदर लग रहा है गमला। अब बात करते हैं कि अपने छात्रों को काम में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी छात्र को कोई रचनात्मक कार्य देकर, मतलब क्या, किसी छात्र को, आप उस छात्र को कहते हैं कि आज आप उल्लू का चित्र बना के लाइएगा, आज आप दूसरे किसी छात्र से कबूतर का चित्र बना के लाइएगा। मतलब इस तरह से अलग अलग छात्रों से कहते हैं अलग अलग प्रकार की चित्राकृतियाँ बना के लेके आएंगे। आप चित्राकृतियाँ के लिए आप अपने मोबाइल का यूज कर लीजिएगा, कैसे होते हैं। आप किसी भी पुराने कागज़ों का उपयोग कर लीजिएगा, कैसे बनाते हैं देखने समझने के लिए। तो इससे क्या होगा, देख के जान के समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसमें। और भी वहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं कि जिसके माध्यम से आप बहुत ही रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो मैं लाइन लिखना शुरू करूंगा ना तो बहुत सारी लाइन होगी, लेकिन मुझे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना, यानी ये सीखने के संसाधन आपके ये सारी चीज़ें हो गई। और संसाधन में जो सीखने के विद्यालय के अंदर और समुदाय में आप जब जाते हैं तो विद्यालय के अंदर जो चीज़ें सीखे रहते, क्या उसका प्रयोग समुदाय में करते नहीं हैं? बिल्कुल, आप जाके समुदाय में, इस विद्यालय में रहन सहन, अपने अनुशासन का, अपने व्यवहार का, अपने नैतिकता का, अपने आचरण का प्रयोग जाके समुदाय में ही तो करते हैं। तो समुदाय आकलन करता है आपका कि ये बालक बड़ा अच्छा है, ये बालक देखिए कितने अच्छे ढंग से बात कर रहा है, ये बालक से मैंने इस तरह के प्रश्न किए, कितने अच्छे ढंग से, कितने सुंदर ढंग से उत्तर देता है। और आप कहते हैं कि ये बालक ये काम को कैसे, अगर ये काम है, अब बालक से आप प्रश्न करते हैं कि ये काम है, आप इसको अच्छे से करेंगे तो कैसे होगा। तो बालक उस पर जब आप सीखने की, जब आप उसको विकास करने के बारे में, सीखने का विकास करने के बारे में बताए रहते हैं, तो वो सोचता है, कहता है इस चीज़ को आप ऐसे ऐसे करेंगे ना तो वो काम बहुत अच्छे ढंग से, यानी आप उसको, समुदाय वाला एक टास्क देता है और उस टास्क को वो कंप्लीट करता है, यानी बेहतर ढंग से उस टास्क को करने की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें थी आज विद्यालय और समुदाय में सीखने के संसाधन के रूप में। आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितने लोगों ने अभी तक हमारे क्लास को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।